Okay, class. So today we are starting with the cell division and essential life process, and we will learn with we will start with the basics of this, and then at the end we have two processes that we have to cover. That is, first one is mitosis, and next one is meiosis. We will start with the mitosis today, and we will take meiosis and the phases of mitosis in the next class. So today we are going to discuss basically what is cell division. So we'll start with that basics, and I hope you have done some pre-reading, so it will be all easier for all of you. Okay, guys, let's move ahead. So just give me a second. Have you ever wondered what happens to the cells of injured tissue? Okay, let's hear from some of you in the chat box. What happens to the cells of injured tissue? तो जब हमें चोट लगती है तो सेल्स को क्या होता है? जब हमें चोट लगती है तो व्हाट हैपेंस टू द सेल्स, राइट? लेट्स हियर फ्रॉम सम ऑफ यू इन द चैट बॉक्स. Akash is saying they are dead. That's okay, Akash. Anyone else? Okay, so whenever we get injured, the cells die. Okay, the cells die. वहाँ का cells, like they are just dead. Okay, they do not function. But what happens? They don't just die, but like if the cells are, like if the cells are dead there, then how that part of the body will function? अगर वहाँ के cell dead हो चुका है, then how that part of the body will function? अगर वहां पर सेल ही नहीं है, डेड हो चुके हैं, तो हाउ द बॉडी पार्ट विल फंक्शन? लेट्स हियर फ्रॉम दैट एज वेल. लेट्स हियर. आई एम वेटिंग some responses, some good responses, I would say. How do we say and how do we understand if the cells are dead for a particular part of the body, then how the body part functions? Okay, Akash is saying cell reforms. Shiva is saying it recover again. Very good, amazing. Okay, the cells of the injured tissue start dividing. Okay, and increase in numbers to repair and heal the injured tissue. Okay, imagine करो अभी, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन कि आपका आप सपोज करो आपकी किसी से झगड़ा हो गया, आपका लड़ाई हो गया है, और किसी ने एक डंडे से लिया और आपके हाथ पे मार दिया, बहुत तेजी से मार दिया, राइट? बहुत तेजी से मार दिया, आपके हाथ में बहुत तेजी से मार दिया है. तो आपके अब हाथ में क्या होगा? धीरे धीरे वहां पे कई बार कहते हैं कि काला पड़ गया है, लाइक नीला पड़ गया है, राइट? डार्क कलर का हो गया है. कहते हैं ना कि वहां पे इतना तेजी से मार दिया कि आपका हाथ नम हो गया है, इट इज नॉट इवन मूविंग. तो वहां पे क्या होता है? सेल मर चुके होते हैं, राइट? वो दे आर डेड. वहां पे सेल, दे आर डेड, वहां पे मर चुके हैं सेल है. अभी बॉडी काम नहीं कर, अभी लाइक योर हैंड इज नॉट मूव, आर्म इज नॉट मूविंग. तो अभी क्या होता है? जब वहां पे सेल मर चुके ना, तो अगल बगल के जो सेल्स है ना, जो सराउंडिंग के सेल्स हैं, वो झांकते हैं. सपोज करो वो बाहर झांक के दिख रहे हैं, ओ ये क्या हो गया, यहाँ के सेल तो मर चुके हैं, अभी क्या करेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं कि अगल बगल के सेल्स आकर क्या करते हैं, वहां पर उस जो वुंड है, जो उसको क्या करते हैं? हील करते हैं. आप कैसे हील करते हैं वो जानेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे, आप जानते हो फैक्ट्री सेल कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया. वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वहां पर क्या करेगा? ऐसे करेगा, हील करेंगे. वहां के अगल बगल के सेल्स उसको, इन सेल्स को हील करेंगे, और वो सेल्स वापस से बन जाएंगे. ठीक है, वापस से वहां पर रिफॉर्म होगा, वहां पे रिपेयर कर दिया जाएगा उस पार्ट को. ठीक है, सो बेसिकली सिमिलरली whether new cells are formed during healing of the wound. मतलब कहने को तो क्या है, क्या नई सेल्स बनती है वो अगर वहां पर, क्या वहां पर नए सेल्स बनते हैं या फिर? तो बेसिकली यस, इसका आंसर क्या कहलाएगा? यस, नए सेल्स बनते हैं और वो रिपेयर भी होते हैं. इंज्योर्ड सेल्स आर, what we can say this, how can we say this? Yes, the injured, I will write it here. The yes, the injured cells, yes, the injured cells are रिस्टोर्ड, आई वुड से रिस्टोर्ड. ठीक है, रिस्टोर हो जाते हैं. नए सेल्स तो बनते हैं लेकिन रिस्टोर भी होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान सुनिए, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. वो रिस्टोर होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. ठीक है, उनका रिपेयरिंग हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ
न्यू सेल्स. तो दैट्स हाउ द वापस से हमारा हाथ वहां का सेल काम करने लगता है, वापस से it starts functioning. Okay, so that's what we are going to learn and understand in this chapter, how this cell division takes place. So I hope you got this idea. Okay, you understood this similarly. Okay, cool, let's go ahead now. I'm going to use, so basically you can see here, यहाँ पर एक wound है, ठीक है, चोट लग गया है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डे 1 की बात है. डे 1 में क्या होता है, वहां पर इट इट जस्ट लाइक नया फ्रेश वुंड है. तो अभी इसको धीरे धीरे क्या होगा, वहां के आसपास की जो सेल्स है, मैंने क्या बोला कि आसपास की जो सेल्स है, दे विल स्टार्ट helping these cells to recover back. Okay, तो soon after the body starts healing process in which intact cell present, मतलब जो भी वहां पर जिसको हार्म हुआ है अराउंड द वुंड स्टार्ट, सॉरी, जो आसपास की जो सराउंडिंग वुंड के सेल्स हैं वो डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं और वहां पर नई सेल्स का फॉर्म किया जाता है और जो पुराने जो वहां पर स्टोर कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल डे 1 का वुंड है, अभी आप जहां पर देखिए समझिए, ये डे 2 में और डे 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो चुका है. एंड with the final days coming over, like after few days, it completely recovers back. By the 6 days you can see a न्यूली रिफॉर्म सेल बोल सकते हैं इसको, नया जो सेल बन चुका है. यहाँ पर देख सकते हो ये जो लेयर आ रही है, ये जो नए लेयर आ रहे हैं, ये जो इतना यहाँ पर गैप था ये पूरा भर चुका है. तो यहाँ पर नई सेल्स का जनरेशन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर नई सेल्स का जनरेशन हो चुका है. एंड दिस इज व्हाट सेल हीलिंग इज. यहाँ पर दैट्स हाउ द बोन गेट्स रिकवर्ड, नेबर सेल्स. ओके, नाउ think about it. Do the plant, just think about it, do plants get injured when do we pluck the flowers? How are those wounds healed? Let's hear from some of you. Do the plants get injured when do we pluck the flowers, and how are those wounds healed? कैसे वो heal होते हैं? Let's hear from some of you. First, just let me know the answer. Do the plants get injured? क्या प्लांट्स को भी इंजरी होता है? Do their cells also get die? Okay, Akash is saying yes. Okay, perfect. So yes, plants also get injured. Yes, plants also get injured. Plants को भी इंजरी होता है and they recover. Okay, the similarly, let me show you with the picture. Okay, so plants also get injured and वहां पर भी क्या होता है, जो सेल्स है आसपास की जो सेल्स है वहां पर भी क्या होता है, ये देखो एक ये वुंड की तरह, ये वुंड की तरह है कि यहाँ पर जहां पर इंजरी हो चुकी है तो वहां पर भी हीलिंग प्रोसेस होती है इन प्लांट्स बाय सेल डिवीजन. सो देयर आल्सो द हीलिंग प्रोसेस टेक्स विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. सो वुंड्स आर हील्ड, wounds are healed by cell division. Okay, wounds are healed by the cell division. Now I hope this is getting clear for all of you now, and we can go ahead. So quickly let me know if you have understood how the cell division happens, and the wound, the whatever जो injury है जो है उसको heal किया जाता है. And then we'll go ahead with the cell division if everyone has clear idea what are we learning here actually. Okay, the basic part. So let me hear from some of you if you are clear with this. Yes, they are the living ones. Thank you so much, guys. Let's go ahead. Now, cell division. Okay, we come to the cell division. Cell division. Now, this is a very, very important property of cell and living organism. Okay. Now, this is very important for the property of cell, like for all the living organism. Just tell me, why is it important and what is the necessity of cell division? Let's hear from some of you why the cell division is important. Why the cell division is important? क्यों जरूरी है cell division, cell का division होना? चलिए, let's hear from some of you. Why the cell division is important? What are the basic, importance of cell division? Let's waiting for the response. Akash is saying to replace the dead cells. I will write it here. First one is to replace the dead cells. Okay, to replace the dead cells. What else? चलिए, आपको इंजरी हुई है, आपको वुंड है, ठीक है, तो उसको
रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, डेड सेल्स टू रिप्लेस द डेड सेल्स. यस, व्हाट एल्स? What is the other use of importance of cell division? Yes, guys. Anyone else waiting to hear? Cell are less. RNA saying cell are less. RN, can you elaborate that? I could not get that. Cell are less. What you exactly mean by that? Okay. Another one I'm going to give you here is that जब cell division होता है, then okay, Lakshmi has, I think, okay, I'll stop. Lakshmi saying if cell won't divide itself, Lakshmi saying if cell won't divide itself, then various function of body will be stopped, such as reproduction system. Yes, very good, Lakshmi. They help in basic growth structure of the body. Amazing. They help in basic growth structure of the body. अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, नई सेल्स नहीं बनेगी, तो एक बेबी, एक एडल्ट पर्सन कैसे बनेगा? क्योंकि वहां पर सेल, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं ना, एडल्ट पर्सन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, बेबी से एडल्ट बनना, एक नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ and how the cell division takes place. So just remember, cell division is a very one of the very important properties of cells and living organism. And due to this property, okay, due to this property only, a new organism is formed. I will write here, a new organism is formed. नया organism बनता है, कोई चाहे बेबी की बात करे, चाहे ऑर्गेनल की बात करे, कोई भी, मतलब एक न्यू organism is formed because with the help of a cell division. With the help of a cell division, a new organism is formed. So basically, when we talk about the multicellular organisms, they grow up, okay, because with the help of the cell division, they grow and increase the size due to cell division. And this increase in size means increase in number of cells. वहां पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है. जैसे एक छोटा सा बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, ओके, न्यू बॉर्न बेबी क्या हो रहा है? ओके, वो एक एडल्ट के फेज में आ रहा है, वो एक एडल्ट बन रहा है. तो व्हाट इज हैपनिंग? यहां तक क्या हो रहा है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, सेल्स आर इंक्रीजिंग, सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग. तभी एक छोटा सा बेबी क्या बनता है? एडल्ट बनता है. So this all happens, this growth all happens because with the help of cell division. So is that clear? So this is how cell division is important in for every cells, for every living organism. Similarly, like, let's understand more of it. Okay, Pradum is saying for growth and development is possible only due to cell division. Yes, Pradum, very good. Okay, I hope that you got this clear, and we'll go ahead now. Now, emaciated body, okay, emaciated body can be restored. Someone has unmuted himself. Please keep yourself muted. Okay, emaciated body can be restored by cell division. What does it mean? अगर कोई thin है, emaciated मतलब क्या आता है? Thin, weak. Okay, कोई thin है, कोई weak है, that can become healthier. That can become healthier with the help of cell division. और वो cell division कब होता है? जब when we give enough nutrients in the body, okay, enough proteins in the body. जब हम enough protein देते हैं तो cell division cells, new cells बनते हैं. वो हमने पढ़ा ना, जैसे how we get the energy. तो जितना energy मिलेगा वैसे वहां पर new cells. तो emaciated body can be restored by the cell division. Any thin person, any organism can become healthy with the help of cell division, and that is another importance of the cell division. Now there are mainly there are another thing, there are the two types of cell division. Okay, there are the main two types of cell division, and before that कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे सेल का नए अनदर थिंग इज कि रिप्रोडक्शन का भी यूज है, जो अभी हमने पीछे का बात किया कि रिप्रोडक्शन का भी सेल में यूज है. एंड हाउ अ न्यू बॉर्न इज बेबी, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. सिमिलरली रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, तो एक न्यू इंडिविजुअल बन के आएगा. अनदर दैट इज ऑल्सो व्हाट सेल डिवीजन इज. यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, एंड देन ओनली अ न्यू
individual is coming out. So I hope this is completely clear for all of you. Are we clear till here? Are we getting it? Are we understanding it till here? Did we understand till here, guys? यहाँ तक सभी को समझ में आया? Perfect. Thank you, Pooja and Fiza. Great. Now we go ahead. So now let's understand cell division का कैसे होता कैसे है. Okay, we understood what is cell division. Now we have understood what is cell division. अभी हमें समझ में आ गया cell division है क्या, क्या importance है, ठीक है. अब ये होता कैसे है, ठीक है. So there are two main types of cell division and those are mitosis and meiosis. पहला कौन सा है? Mitosis. हम बात करेंगे कैसे होता है, कहां पे होता है. Mitosis and the other one is meiosis. So there are two main types of cell division. Okay, दो प्रोसेसेस है सेल को डिवाइड करने के लिए. पहला है माइटोसिस एंड अनदर इज मियोसिस. नाउ माइटोसिस कहां पे होता है? माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी. माइटोसिस क्या होता है? सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स. सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? अगर आप सॉफ्ट सेल्स को छोड़ दो, जो आपके बेसिकली ब्रेन का हो गया, राइट. ओके, रुको वेट. जितनी भी बॉडी सेल्स कहलाती हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं. ऑल द बॉडी सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. बॉडी सेल्स समझ आइए, बॉडी के जो ऑर्गन्स की बात करेंगे, ठीक है. छोटे छोटे जो मतलब कि जो एक्सटर्नल पार्ट्स जैसे बोन हो गया, स्किन हो गया, जितने भी बॉडी सेल्स है दोज आर ऑल कॉल्ड सोमैटिक सेल्स. ओके, I think I'm right. Body cells are called somatic cells. And stem cells अभी हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में. What are the stem cells? Okay, and कैसे वो बेबी के बोन मैरो में पाए जाते हैं, right, and how they are useful for the like just to generate new types of cells. So embryonic stem cells or adult stem cells, that's what we have learned till now. Okay, so mitosis occurs in somatic cells and stem cells, whereas meiosis occurs in germ cell only. And that is ovary and testis. The meiosis मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अगर माइटोसिस हो रहा है तो एक नया बॉडी पार्ट रिपेयर होगा. यहाँ पर क्या होगा? रिपेयरिंग होगी. यहाँ पर क्या होगा? रिपेयरिंग होगी बॉडी पार्ट्स की, ठीक है. पार्ट्स रिपेयरिंग, ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात होगी. यहाँ पर क्या होगा? रिप्रोडक्शन की. मियोसिस का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन होना. मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म ही बनकर आ जाएगा. जर्म सेल्स में क्या होगा कि मियोसिस के सेल डिवीजन से क्या होगा? एक नया सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म बन के आएगा. और माइटोसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर की माइटोसिस में क्या होगा? रिपेयरिंग होगी. कोई भी डेड सेल है, कोई भी वुंड है, उसको हील कैसे करना है, कोई भी अगर पार्ट आपका इंजर्ड हो गया या फिर कट गया है तो वहां पर कैसे रिकवरी करनी है. सो ऑल ऑफ दैट विल बी डन विद द माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस प्रोसेस. एंड द न्यू बॉर्न, द बेबी जो आएंगे, रिप्रोडक्शन होगा, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. एवरीथिंग विल बी डन विद द न्यू with the meiosis process of cell division. So I will write here new organism formed. Okay, are we clear with this? आगे समझ में सभी को? Guys, quickly let me know. Are we clear? Perfect. Now before we study the cell division, okay, अभी अब अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं, before we go in deep in cell division, we should know the structural organization of the cell. Cell दिखता कैसा है, क्या क्या स्ट्रक्चर है उसका, उसमें क्या क्या होता है. And we have already studied this earlier. Okay, हम सब already ये सब पढ़ चुके हैं. And that, for example, each cell has a nucleus. जैसे कि चाहे हम प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें, तो each cell will have a nucleus. यहाँ पर देख सकते हो, each cell will have a nucleus. And besides the nucleus, other cell organelles are also present. Beside this just nucleus, other cell organelles are also present. For example, mitochondria. बात कर रहे हैं, कहाँ है हमसे बता. Okay. कौन सा क्वेश्चन है? Okay, so the nucleus, ribosome, endoplasmic reticulum, cell membrane, Golgi body, lysosome.
So all these different cell organelles are also present. So I can write it here. Besides the nucleus, other cell organelles, other cell organelles are also present in the cell. Okay, एक सेल में ये सारी चीजें भी और प्रेजेंट होती हैं. And each cell, this is clear, right? Already हमने we have studied all of this, right? कि हर सेल में उसका न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अलावा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइक लाइसोसोम, ये सारी चीजें होती हैं उसमें, right? So we have studied this, all of this earlier. Now we'll understand, okay, cell division. And before any type of cell division, cell क्या करता है? सेल उसको सेल में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, राइट, कि सेल डिवीजन कैसे होता है. उसमें क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए के अंदर होता है, वहां पर क्रोमोसोम का डबल होता है, राइट. सो ऑल ऑफ दैट वी हैव डन दिस इन 9th grade, but we'll go through all of them once again and then we'll understand it clearly. Okay, so I'll quickly go ahead. Now before any type of cell division, the cell, very important step है ये, कि the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus. That is, if chromosome number is 2n, then it is doubled up to 4n. कहने का मतलब क्या है, समझिए कि पहला कोई भी सेल डिवीजन होता है, so there is a mother cell present. Okay, there is a mother cell present. वहां पर क्या होता है, मदर सेल प्रेजेंट होता है, मदर सेल. उसमें जो जितने क्रोमोसोम पे होंगे वो डबल हो जाते हैं. वो क्या करते हैं, डबल करते हैं, अपने पेयर्स को डबल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पहले समझ लेते क्रोमोसोम क्या है. व्हाट इज क्रोमोसोम? सभी को याद होगा क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, राइट. इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द क्रोमोसोम? ओके, आई होप, ओके, परफेक्ट. हाँ, so chromosome, if you remember that it is present in the nucleus, they are always present in the nucleus. इसका इस तरीके से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉरी, एक डम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. If you remember the parts of the names, different parts of it, the parts of the cell chromosome, if you remember them, then this is called P arm, ये होता है Q arm, और ये आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है, बोथ आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. एंड सिमिलरली सेंट्रियोम, द सेंटर जहां पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, एंड फर्दर इससे क्या मिलता है हमें, डीएनए. ओके, so if you want, I can repeat it again. The structure in the nucleus of the cell, again, that carries the chromosome. Okay, now each chromosome, जो chromosome है यहाँ पर, that is made up of DNA. Each chromosome is made up of, किससे बना होता है, DNA से बना होता है. now ठीक है, ये डम्बल शेड है, और इसमें सेल डिवीजन ड्यूरिंग, मतलब इट अपीयर्स लाइक ऐसा दिखता है सेल डिवीजन के टाइम पे. एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर सेंट्रोमियर को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. मतलब यहाँ पर वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ज्वाइन हो गया ना, तो कॉन्स्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर क्या कहलाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. नाउ दिस मतलब क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ऐसे क्रोमोसोम को ये एक पेयर कहलाता है, ये वाला एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया. बेसिकली कहने का मतलब कि नॉट पेयर, बट क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आर्म. हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, आर्म बोलते हैं. इस एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, आर्म. एंड ये सेंट्रियोमोर, एक जो सेंट्रियोमोर है, एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहां पर दोनों क्या होते हैं, ये ज्वाइन हो रहे होते हैं, ठीक है. नाउ सो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है. नाउ विल गो अहेड. सो अभी क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. अभी क्रोमोसोम, आई होप दैट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, समझिए, यहां पर समझिए. बिफोर, तो क्रोमोसोम में क्या होता है, सपोज एक मदर सेल जो डिवाइड होता है और जो डॉटर सेल फॉर्म करता है, क्या है, मदर सेल में सपोज यहाँ पर दो यहाँ पर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, सपोज करो दो हैं. तो मैंने क्या बोला, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन,
before any type of cell division the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus. न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम को ये क्या कर देता है, डबल कर देता है. एंड कहने को तो अगर ये 2 है तो जो इसका नया जो इसका फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो डबल पेयर के फॉर्म में आएंगे, वो डबल पेयर के फॉर्म में आएंगे, डबल ऐसा बनेगा. देखिए समझिए, सॉरी ऐसा ये क्रोमोसोम बनाना था, ऐसा ये डबल हो जाएंगे, ये एक बना और एक सिमिलरली एक और बन जाएगा. यहां पर तो ये 4 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे. अगर यहाँ पर 2n था तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ये जैसे 2n थे, सपोज कर 2n n मतलब नंबर, तो ये क्या हो जाएंगे 4n हो जाएंगे. अगर यहाँ पर n होता तो यहाँ पर 2n हो जाता, तो जस्ट डबल हो जाते हैं. जब तो क्रोमोसोम गेट्स डबल्ड, द क्रोमोसोम्स गेट doubled. And this is the one of the important points that you need to remember during the cell division, that the chromosome before the cell division the cell doubles up its chromosome numbers present in the nucleus. Okay, I hope that is clear. Let's go ahead. Now we come to the, before we go ahead मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार. हाँ, now we come to the process of mitosis. माइटोसिस क्या होता है, ठीक है. नाउ वी कम टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. यस, माइटोसिस. माइटोसिस होता कहां पर, ये स्टेम सेल्स में, लाइक सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में होता है. मैं फिर से बता दूं, माइटोसिस occurs in somatic cells and stem cells and that divide by mitosis process. Mitosis is completed through main 2 steps. याद रखना 2 मेन स्टेप्स के थ्रू होता है. कहाँ का होता है, जैसे बोन मैरो हो गया, स्किन हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया. मतलब कि यहाँ पर कोई नया सेल, डेड सेल है कोई या फिर रिकवरी करनी है तो यहाँ पर नया सेल बनेगा. यहाँ पर जो मैंने सेल डिवीजन की बात की थी, तो मदर सेल है, सपोज करो मदर सेल है, इसमें अभी 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं. तो जब ये रिप्लिकेट होता है, फॉरगेट अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन फर्स्ट. ओके, जब यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, बिफोर सेल डिवीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिप्लिकेट करेगा. ये रिप्लिकेट करके क्या करेगा, अपने आप को डबल कर लेगा. तो यहाँ पर जैसे 2n थे तो अभी ये क्या हो गए 4n हो गए. अपने आप को ये क्या कर लेगा, डबल अप करेगा. ठीक है, दिस विल डबल अप इट्स नंबर्स. तो माइटोसिस occurs in somatic cells and stem cells. Okay, this process occurs to form the new type of cells, recovery of the body parts, और इन सारे कामों में रिप्रोडक्शन में माइटोसिस काम नहीं आता है. ये माइटोसिस बाकी सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स के लिए होते हैं, स्टेम सेल्स के होते हैं, ना कि रिप्रोडक्शन में. जस्ट मेक इट जस्ट क्लियर विद यू. नाउ there are 2 main steps involved in this. Okay, there are 2 main steps involved in it. तो सबसे पहले क्या होता है, एक मदर सेल होता है जो लास्ट में 2 डॉटर सेल बनाता है. याद रखिएगा 2 डॉटर सेल बनाता है. ठीक है, मदर सेल क्या करता है, लास्ट में 2 डॉटर सेल बना के नया टाइप के सेल बनाएगा. अब ये होता कैसे, तो माइटोसिस इज कंप्लीटेड through 2 main points. Okay, and through main steps, and those steps are, पहला है कार्योकिनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन. पहला क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है. सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवाइड होता है. जो न्यूक्लियर है यहाँ पर देख सकते हो मदर सेल्स में, ये जो न्यूक्लियर है दिस विल डिवाइड. और लास्ट में देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये अलग आ गया न्यूक्लियस. तो पहला क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कायरोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस. एंड लास्ट क्या है, सेकेंड क्या है, साइटोकिनेसिस. मतलब जहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए, राइट, डिवीजन के लिए. तो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है साइटोकिनेसिस में. नाउ कायरो जो आपका कार्योकिनेसिस है वो 4 स्टेप्स में होता है. दैट हैपेंस इन द 4 different stages. And the first one is, this is the karyokinesis. This one is the ठीक है, ये आपका यहाँ पर इतना क्या है, ये कार्योकिनेसिस है. तो पहला आता है प्रोफेज. सबसे पहले क्या है, प्रोफेज है. ठीक है, दिस फर्स्ट वन इज द प्रोफेज. देन वी हैव द मेटाफेज. we will learn one by one each of these. Okay, then we have anaphase. anaphase आता है. And then we have is telophase. फिर आता है क्या, telophase. So these are the 4 steps involved in कार्योकिनेसिस प्रोसेस, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस के फेजेस हैं, 4 phases of, I will write it here, 4 phases of कार्योकिनेसिस प्रोसेस.
ओके, कार्योकिनेसिस प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है, फेज, फेज, एंड दैट इज कायरोकिनेसिस प्रोसेस, दैट इज सेल न्यूक्लियस डिवीजन, जस्ट रिमेंबर न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन है, ये न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो उसको न्यूक्लियर को सस्टेन करने के लिए यूनिट साइटोप्लाज्म न्यू टाइप का बनेगा, वहां पर एनर्जी के लिए उसको लगेगा। एंड वी कैन लर्न नाउ वन बाय वन ईच ऑफ दीज 4 phases, okay, and the very first one comes is प्रोफेज। नाउ प्रोफेज में होता क्या है कि जो लाइक जो क्रोमोजोम है बेसिकली, जो थिन लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, हमने पढ़ा था क्रोमोजोम क्या है, थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर कंडेंसेशन होने लगता है, जो वो थिन लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम के थिन लाइक स्ट्रक्चर का कंडेंसेशन होने लगता है, एंड ड्यू टू दिस वो क्या होता है, वो बहुत छोटा और थोड़ा थिक हो जाता है, एंड वो क्या होता है, पेयर के फॉर्म में दिखने लगता है, क्रोमेटिड्स के फॉर्म में दिखता है। डोंट वरी, हम इसको अभी आज के ज्यादा नहीं करने वाले हैं, मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वहां पर, वहां की उसकी न्यूक्लियर की डिसअपियर होने लगेगी, वो वहां पर सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, actually we are done for today's class, and I wanted to take the prophase and metaphase, anaphase and telophase in the next class. I will explain you this now, one second.